नमस्कार साथियों एसएससी जीडी 2026 में जो बच्चे ये 50 सवाल पढ़कर गए हैं उनके लिए तो 70% आसान हो गए है ये क्वेश्चन करना। अगर जो इन क्वेश्चनों को पढ़कर नहीं गया है वो आज की इस क्लास में पढ़ेगा। तो अगर तुम सिलेक्शन चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की सीट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि एसएससी जीडी के लेवल तक पहुंच सकते हैं, जो कि हाल फिलहाल एग्जामों पूछे भी जा चुके हैं एंड पूछे भी जा सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इसमें से आपने एक दो सवाल मिस कर दिए तो आपको एक झटका लग सकता है। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की ओर। जो कि आंसर क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है। जो कि आंसर क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगा कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है। तो आपका बी ऑप्शन दिस राइट हो जाएगा, यानी कि भीम दिस राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आंसर क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति भारतीय व्यक्ति कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो कि आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कल्पना चावला दिस राइट आंसर हो जाएगा। ये है कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये हमारा ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं क्या है। फतेहपुर सीकरी किस मुगल के शासक का था। ये कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी किस मुगल शासक ने था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अकबर दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखते हैं क्या है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये कह रहा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जिनेवा में स्थित है। जिनेवा दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। ये कह रहा है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ये कह रहा है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद 14 में स्थित है। तो ए ऑप्शन दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1576 में हुआ था। 1576 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है। ऑप्शन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वियना में स्थित है। वियना दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है। ये कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कोहा नौका कालिकाई है दिस राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या है। जीएसटी कब लागू हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2017 में लागू हुआ था। 2017 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। बी ऑप्शन दिस राइट आंसर हो जाएगा। 13 अन्य संस्थाकों मुख्यालय कहाँ स्थित है। अन्य संस्थाकों का मुख्यालय स्थित होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पेरिस दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं क्या है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैंने इतनी सारी क्लास से पढ़ाई हैं, लेकिन उनमें से एक क्वेश्चन इस बार क्लास में देखने को मिल रहा है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दिस रिपीट हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1974 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या है।
अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 तीलियां, दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं क्या है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विक्रम दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं क्या है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? ये कह रहा है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 552 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या है। शेरशाह सूरी किस वंश से था? शेरशाह किस वंश से था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सूरी से था। सूरी से वंश से स्थापक था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 5 जून को विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं क्या है। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भूपेन हजारिका सेतु है। भूपेन हजारिका सेतु दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समानता से अधिकतम होता है। समानता से ये अनुच्छेद 21 संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं क्या है। प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों के नेतृत्व किसे, यानी कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसे कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्वालिब दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं क्या है। विश्व स्थापक संगठन का स्थापक कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1948 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पिंगल वेकेनिया किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 26, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रधानमंत्री दिस राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में आप लिखना कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। क्वेश्चन नंबर 27, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि सिकंदरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व का सबसे मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सहारा दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि करो या मरो दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति का नियुक्तम आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति की नियुक्तम आयु कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 35 वर्ष नियुक्तम आयु होती है। बी ऑप्शन दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1949 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, जलिया बाग हत्याकांड कहाँ स्थित है? यानी कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, मुगल वंश का
अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बहादुर शाह जफर था। दिस राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व का सबसे छोटा देश, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश हो जाएगा बी, यानी कि वेटिक सिटी। वेटिक सिटी दिस राइट आंसर हो जाएगा, वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का पहला टैक्स यूट्यूब बेरी कौन था? यानी कि भारत का पहला टैक्स ट्यूब बेरी कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दुर्गा। दुर्गा दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1946। 1946 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, साइमन कसीन कब आया? साइमन कसीन कब आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1928 को आया था। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है, यानी कि पवित्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रिटेन। ब्रिटेन दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा होगा? भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ढोला साहिदिया। ढोला साहिदिया दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, किसे भारत का लोहा पुरुष कहा जाता है? किसे लोहा पुरुष कहा जाता है, यानी कि लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पटेल जी। पटेल जी दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का पहला अंतिम यात्री कौन था? भारत का पहला अंतिम यात्री कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राकेश शर्मा। राकेश शर्मा दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 सदन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 352 में स्थित है। 352 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य को चाय बगाना कहा जाता है? ये कह रहा कि किस राज्य को चाय का बगाना कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि असम को कहा जाता है। असम दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एडिज। एडिज दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं क्या है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा थाने। थाने दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, इस क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्णा। राधा कृष्णा दिस राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ ये आप 50 क्लास यानी कि 50 क्वेश्चन आपने पूरे अटैम्प्ट किए होंगे, जो कि आप पढ़ के जाओगे तो ये पेपर आपके लिए एसएससी जीडी बहुत इतना टफ नहीं होगा, इतना आसानी से आपका पेपर हो जाएगा। और आप इन क्लास को देख रहे हो और मेरी पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास देख लो, उसमें आपको और भी इससे इंस्ट्रिक यानी कि इससे भी बढ़िया क्वेश्चन उसमें क्लास में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाए और मैं फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।